जो हमारे अंदर आरएसएस बीजेपी के जो एजेंट घुसे हुए हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करके हमें बाहर निकालना है। जैसा वकीलों ने कि 80,000 से ज्यादा बुद्ध विहार देश में कब्जे में हैं, उनको आजाद कराने की मुहिम एक छेड़नी चाहिए। 80,000 बुद्ध विहार आजाद कराना हम लोगों की प्रथम जिम्मेदारी है। और वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ गया है बिल, और उसमें यही बात लिखी है, वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को भी रखा जाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अस्सलाम वालेकुम। ईमानदारी से किसी बात को मनवाने की कोशिश की जाए, बहादुरी और ईमानदारी से, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में इतनी ताकत है कि बड़ी से बड़ी मनुवादी सरकार भी झुकती। अभी कुछ एक हफ्ता पहले इस सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पे सबसे बड़े हमलों में से एक हमला और किया था। जो एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल है, जो वो लाने की चेष्टा की थी, और ये सोच के लाने की चेष्टा की थी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं, उनको हमने भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का मेंबर बना दिया, तो शायद अब हम वकीलों पे और वकीलों के माध्यम से अदालतों पे और अदालतों के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पे कब्जा कर लेंगे। मगर वकीलों ने मात्र 4-5 दिन में यह चमत्कार करके दिखा दिया कि वो बिल पेश करने की बात तो दूर है, उसको जो भारत सरकार है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, विड्रॉ करने पे मजबूर हो गए। कल ही वो विड्रॉ हो गए। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग इस देश में 90% के आसपास हैं। अगर हम ईमानदारी से, बहादुरी से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के ऊपर चल के कोई भी चीज प्राप्त करना चाहेंगे तो वो बहुत आसान है, उसमें 4-5 दिन का ही टाइम लगना। जरूरत इस बात की है कि अपने अंदर से, जो हमारे अंदर आरएसएस बीजेपी के जो एजेंट घुसे हुए हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करके हमें बाहर निकालना है। जैसा वकीलों ने जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट थे, वकील समाज के अंदर उनको साइडलाइन कर दिया। 5 दिन में सफलता प्राप्त हो गई। ये बात मैं आपको बताने आया हूं। अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। एक बोध गया टेंपल एक्ट है 1949 का। पूरे देश में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, उसके बारे में भी बहुत आप लोग सब देख सुन रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की हुई कि 80,000 से ज्यादा बुद्ध विहार देश में कब्जे में हैं, उनको आजाद कराने की मुहिम एक छेड़नी चाहिए। कुछ साल पहले से हमारी ये बातें हो रही, कुछ मजबूरियां थी, कुछ समस्याएं थी, मेरी तरफ से भी थी। मुझे वकील नहीं मिल रहे थे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही एक जगह पे, अभी मैं नाम नहीं खोलूंगा, कुछ कार्रवाई करने की प्लानिंग बन रही। अब मैंने अपनी तरफ की भंते जी जो परेशानी थी वो दूर कर ली है, मैंने वकील आइडेंटिफाई कर लिया। तो मैं आज इस विशाल जनसभा के सामने यह शपथ लेना चाहता हूं कि मैं इस काम को लेने के लिए बिल्कुल जी जान से तैयार हूं, जान हथेली पे लेके तैयार हूं। इस काम को आरंभ करने के लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं, मेरे इस प्रस्ताव पे आप लोग गौर फरमाएं और मुझे आदेशित करें। और मुझे तो आप सब लोग जानते हो ना, जिस काम का मैं बीड़ा उठाता हूं, बाबा साहब की तरह खत्म किए बगैर मैं पीछे कदम नहीं उठाऊंगा। ये 80,000 बुद्ध विहार आजाद कराना
हम लोगों की प्रथम जिम्मेदारी है। इसको हमें ताकत से आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारी संख्या, हमारा मनोबल तभी बढ़ेगा जब हम लक्ष्य रखें, मजबूत लक्ष्य, साफ लक्ष्य। आज बोधगया में हमारे बहुत सारे भाई बैठे हैं वहां पे आंदोलन करते हुए, और मैं मुसलमानों को भी बार बार कह रहा था कि तुम्हें यह लग रहा है ना कि अभी बुद्धिस्ट समाज में मैंने बहुत डिस्कशंस की, ये जो बुद्धिस्ट लोगों के अलावा, भंत के अलावा जो बोधगया में मैनेजमेंट कमेटी में नॉन बुद्धिस्ट भी रखे गए हैं, हिंदू रखे गए हैं, ये आप लोगों को एक दिन इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें आगे बढ़ के बुद्धिस्ट समाज की मदद करनी चाहिए इसमें। और वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ गया है बिल, और उसमें यही बात लिखी है वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को भी रखा जाए। तो इस मंच से मैं मुस्लिम समाज से भी एक बार फिर सुनेंगे मेरी, तो अच्छी बात है। हम सब लोग एक ही किश्ती में हैं, जितने हम माइनॉरिटीज के लोग हैं। और माइनॉरिटीज कौन होती हैं? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ग्रुप्स की बात हो रही थी तो माइनॉरिटीज में जो एक सब कमेटी बनी थी उसमें कौन कौन आता था, यह समझने बहुत आवश्यक है। इस देश को सही दिशा दिखाने के लिए जो सब कमेटी माइनॉरिटीज के ग्रुप की तब बनी थी, उनको सबको सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। बाकी हमारे जो भाई हैं वो भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम वो तो कर ले जो बाबा साहब के पहले से हो रहा है, बाबा साहब के सामने से हो रहा है। एससी थे माइनॉरिटी सब कमीशन कमेटी में, एसटी थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियंस थे, बौद्ध थे, पारसी थे, सिख थे, एंग्लो इंडियन भी थे। ये है जो शुरुआत करने के लिए हम लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हमें आज भी ये ग्रुप जो है देश में 46% है, आज भी 46%। और हमें सबको एक चीज क्या बांधती है कि हमारी प्रताड़ना सबसे ज्यादा हो रही है, ओबीसी समाज की हो रही है, लेकिन उनका बड़े ध्यान से इंजेक्शन से, मोटे वाले इंजेक्शन से खून निकाल रहे हैं ताकि दर्द कम हो। हमारा तलवार से काट के निकाला जा रहा है तो हमें दर्द ज्यादा हो रहा है। ओबीसी समाज का भी खून निकाला जा रहा है, लेकिन मोटे वाले इंजेक्शन से उनको अभी उतना दर्द नहीं हो रहा। निकल उनका भी रहा है, रास्ता उन्हीं का है, वही रास्ते पे जा रहे हैं सब। मनुवादी मानसिकता जो चाहती है हम सबसे, उसी रास्ते पे सब जा रहे हैं। तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि हमें सबको मिलके एक बड़ा आंदोलन, कानूनी कार्रवाई जिसमें 20% होती है, 80% में बार बार इस बात को कहता हूं, अदालतों पे हमें विश्वास करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 20% अगर न्याय लेना है तो 80% सड़कों पे होगा, 20% अदालतों पे होगा। 20% की गारंटी मेरी है, 80% के लिए भी मैं आप लोगों के साथ सड़क पे आने को तैयार हूं। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा। ये मेरा निवेदन भी है आप लोगों से, गुजारिश भी है कि हम बैठ के एक मजबूत कार्यक्रम, आंदोलन की संरचना करें और उसको कार्यान्वित करने के लिए टाइम बाउंड फैशन में, यह नहीं कि 50 साल का एक आंदोलन बन जाए, पंचवर्षीय प्रोग्राम नहीं होता है। तो भले ही हम मुट्ठी भर लोग शुरू करें, भंते जी मेरी ये रिक्वेस्ट है, हमें मुट्ठी भर लोगों को ये 80,000 बुद्ध विहार आजाद कराने की एक स्कीम, एक पॉलिसी बैठ के आप लोग अपना ग्रुप तैयार कर लीजिए। मैंने लीगल वाला अपना सारा एंड मजबूत कर लिया है। अब मैं आप लोगों से यही निवेदन करने आज मैं आया हूं। मुझे वापस जाना है, आप लोगों की इजाजत भी लूंगा। इसके साथ आप लोगों से यह भी निवेदन करूंगा कि टाइम बाउंड फैशन में आप भी, आपकी जिम्मेदारी है राजा महाराजाओं की, जितना आप हम लोगों पे कोड़े बरसाते रहोगे, ये भी बात ध्यान से सुन लो, हमें छोड़ो मत, सवाल पूछो, क्या हुआ तेरा वादा। तो ये काम राजा महाराजाओं का है। सेवक अपने आप एकदम टाइट हो जाएंगे अगर राजा महाराजा हमारी लगाम खींचते रहेंगे। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों को देके हम लोगों की लगाम खींचने की, कि टाइम बाउंड फैशन में आप एक वो निकालो आंदोलन का रास्ता, जिसमें कानूनी भी होना चाहिए और सड़क पे भी होना चाहिए। आज ये जनसंख्या देख के मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जनता में, महाराजाओं में
राजाओं में कोई कमी नहीं है, कमी इस तरफ है जो हम लोग इस तरफ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।